प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्लास 10 प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करो। इसमें हमें 3 क्वेश्चन हल करने हैं। पहला चाप की लंबाई, दूसरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाई गई वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा चाप की लंबाई। तो क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मान दिए गए हैं। आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो r बराबर आपके पास है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, तो कोण दिया है और कोण को हम थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। और अब आप पहला क्वेश्चन अपना कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर थीटा बटा 180। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान आपके पास 21 है, थीटा आपके पास 60 है, बटे में 180 है। 0 से 0 कट जाएगी। 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेगा। अब देखिए 7 गुणा 3 21, नीचे भी 21 और ऊपर भी 21, तो 21 से 21 कट जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 22 और इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 22 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, और दूसरा है हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वही मान हमारे पास r बराबर 21 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर कितना है? 60। और हमें इस बार क्या निकालना है? हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल हमारे पास कौन सा है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा हमारे पास है 360। हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 गुणा एल गुणा आर, हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान आपके पास 21, जिसे आप 2 बार लिखोगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। और थीटा का मान कितना है? 60 बटे में 360। 0 0 कट गया। 6 का 12 6 बार, 6 6 36 और 7 दिया 21, 3 बार कट गया। 3 से ये 2 बार कट गया, 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया 11। तो हमारे पास बचा 11 गुणा 21, 21 से कम 21 और 21 से कम 21 और 2 23। हमारे पास आ गया 231 क्षेत्रफल है, इसलिए हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। और अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको तीसरा सवाल करना है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है आपका? 231। इसका प्रयोग करेंगे हम उस सवाल को करने के लिए। तो ध्यान रहे क्षेत्रफल बराबर 231, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल कितना है यहां लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर आ गया हमारे पास 231। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए तीसरा सवाल, और तीसरा क्वेश्चन है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले ये समझ लीजिए कि वृत्तखंड क्या होता है। देखिए ये वृत्त है। अब इस वृत्त को इस जीवा ने काट दिया। ये जीवा है। वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो इस जीवा ने इस वृत्त को यहां से काटा, यहां से काटा। तो एक तो भाग नीचे इस प्रकार आ गया और एक भाग ऊपर वाला इस प्रकार आ गया। तो ये जो नीचे वाला भाग है ये तो कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवा द्वारा वृत्त के 2 खंड होते हैं, तो वृत्तखंड बनता है। एक लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। और त्रिज्याखंड में आपको मैंने बताया था कि त्रिज्याओं के द्वारा यदि वृत्त के खंड हो तो वो त्रिज्याखंड बनता है। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन को करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। अब देखिए मान रखते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब हम तीसरे सवाल को करेंगे तो हमें क्षेत्रफल ध्यान रखना है। ये आ गया हमारे पास कि हम निकाल चुके हैं। ये किसका क्षेत्रफल है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप चाहें तो इसको दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं, परंतु हमने पहले निकाल रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर। और ये कितना था? 231। तो इसकी जगह आप 231 रख दीजिए। 1/2 आएगा। साइन थीटा का मान आपके पास कितना है? 60। ये आपको 60 दे रखा है। और आर का मान आपके पास कितना है? 21, जिसे आप कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 2 से 31 आएगा, माइनस आएगा 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान प्रश्नावली 6 में आपने पढ़ा होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 और 21 गुणा 21 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 441। अब देखिए 2 से 31 इधर है हमारे पास, माइनस 441 एकम 441 और साथ में √3 आएगा, बटे में 2 दूनी 4। अब क्या करना है आपको? 441 में 4 का भाग लगा दीजिए। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा 2 से 31। तो अब आप 441 में 4 का भाग लगा दो। 4 एकम 4, फिर 4, 4 एकम 4, फिर 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी 0। पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट से 0 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 10 में से 8 के तो 2 बचे, पॉइंट से 0, 4 5 20, आपके पास आ गया 110.25। तो देखिए ऊपर कर देता हूं मैं सवाल को। यहां पर हमारे पास आ गया 231, तो आपको ऐसे लिखना है, माइनस अब 441 में 4 का भाग देने पे आ गया 110.25। और इसके बाद आपको यहां दे रखा है √3। √3 का मान होता है 1.732। ध्यान रखना है √3 का मान कितना होता है? 1.732। तो आपके पास आ गया 231। और अब हमें क्या करना है? 110.25 में 1.732 का गुणा करना है। तो जब हम गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इनका गुणा करने पर 190.953। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 190.953। अब हमें क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है। तो 231 में से इसको घटाएंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो आप भी 3 अंक लगा दीजिए। 3 0 1 2 3 और आप लिख दीजिए 190.953। माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ पे 0 क्योंकि हमने 1 में से हासिल ली थी, और 13 में से 9 गए तो 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 40.047। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। चौथे में 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों क्वेश्चन हमने